Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching our YouTube channel हासिल इल्म. प्यारे बच्चों, आप तमाम का खैर मकदम हमारे YouTube चैनल हासिल इल्म पर. नबातात की जमात बंदी 9th क्लास का साइंस सेकेंड का एक चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी डिटेल में जो है पढ़ाई की है. जिन बच्चों ने डिटेल वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दी हुई है. इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं. इस एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है आपको मालूम हो जाएंगे. इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और सीखते रहिए. चलिए, नाम है नबातात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. जमात बंदी क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो हमने देखा है कि अगर किताबों को लाइब्रेरी के अंदर अगर फैला दिया जाए या किताबों का ढेर लगा दिया जाए तो हमें एक किताब ढूंढना जो है बहुत दुश्वार होता है. लेकिन उन्हीं किताबों को अगर हमने रैक्स के अंदर या उसकी जमात बंदी अगर हम करते हैं, साइंस के, मराठी के और जो है दूसरे सब्जेक्ट के, अगर हम उनको अलग अलग रखते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हमको वो किताबें दस्तयाब हो जाती हैं. सहूलत के लिए हम जमात बंदी करते हैं. या फिर किचन में हमारे अम्मी जान जो है मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ डब्बों के अंदर रखते हैं ताकि जो है वो चीजें आसानी के साथ दस्तयाब हो जाए. क्लासिफिकेशन हम कहते हैं. या स्कूल के अंदर मुख्तलिफ जमातें होती हैं, उम्र के लिहाज से बच्चों को उन जमातों के अंदर दाखिल किया जाता है ताकि उनको पढ़ाने में और मैनेजमेंट में आसानी पैदा हो. उसी तरीके से नबातात जो हमारे अतराफ में होते हैं, कई अनगिनत नबातात हम देखते हैं. अगर इनका मुताला करना हो या इनकी जो है जमात बंदी करने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि नबातात के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ते जो है नहीं होते हैं, जिन्हें फूल लगते हैं या नहीं लगते हैं. इस बिना पर बहुत सारे अनगिनत जो है नबातात हमको दिखाई देते हैं. तो जरूरत थी इनकी जमात बंदी की. तो इस सबक में हम उसी का जो है मुताला करने वाले हैं. जरा याद कीजिए, जानदार. जानदार कहते हैं ऐसे जिनमें 6 हयाती अफ़ाल हो, वो जानदार कहलाते हैं. तग़ज़िया, तनफ़ुस, इस्तख़राज, तौलीद, नशोनुमा. अब ये जानदार की जमात बंदी की गई थी. क्या आपको याद है? जानदार की 2 हिस्सों में जमात बंदी की गई थी, गैर वादे मरकज़ा बरदार और वादे मरकज़ा बरदार. गैर वादे कहते हैं जिसमें मरकज़ा साफ तौर पे दिखाई नहीं देता और खलवी हैवान से, खलवी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं. वाज़े मरकज़ा बरदार ऐसे खलियात जिनमें वाज़े मरकज़ा होता है, तमाम खलवी हैवान थे खलवी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात कहलाते हैं. गैर वाज़े मरकज़ा बरदार के जो किस्म है वो हम वाज़े मरकज़ा बरदार की 2 जिसमें एक खलवी, कसीर खलवी. एक खलवी कहते हैं जिसका तमाम जिस्म और तमाम अफ़ाल एक खलिये में अंजाम पाए. कसीर खलवी कहते हैं जिसकी तमाम अफ़ाल और तमाम साख्त कसीर खलवी से जो है बने हुए होते हैं. एक खलवी के अंदर जो है प्रोटेस्टा, कसीर खलवी के अंदर जो है 2 आते हैं खलवी दीवार वाले. खलवी दीवार के अंदर जो है खुद कफिल. खुद कफिल कहते हैं जो अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और दूसरा गैर खुद कफिल जो दूसरे की ग़िज़ा पर मुनहसिर होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते. खुद कफिल के अंदर नबातात हैं सब्ज नबातात. सब्ज मायने की मौजूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं. और गैर कफिल जिसमें फफूंद है, आपने जो है रोटी का या अचार के ऊपर जो है व्हाइट कलर की, सफेद कलर की जो है किस्म फफूंद देखी होंगी. उसी तरीके से बगैर खलवी दीवार के जो है वो हैवानात है. तो इस तरीके से जो है इन जानदारों की 5 आलम के अंदर जो है तकसीम की गई थी: हरम, प्रोटेस्टा, नबातात, फफूंद और हैवानात. हमने पिछले सबक
के अंदर या पिछले जो है जमात के अंदर मोनेरा, प्रोटेस्टा और फकोन का मुताला किया है, यानी हरम का। इस सबक के अंदर या इस जमात के अंदर हम जो है नबातात की जमात बंदी है, नबातात का जो है मुताला करने वाले। हमारे माहौल को सब्ज बनाने वाले आलम नबातात में कौन सा राज पोशीदा है? तो वो है सब्ज मायना, जिसकी बिना पर जो है ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। चलिए आलम नबातात, नबाताती खलिये में कौन से मखसूस हैवान से पाए जाते हैं जिनकी वजह से नबाताती खलिया और हैवानी खलिये से मुख्तलिफ होते हैं? हम अपने माहौल के अंदर देखते हैं, अतराफ में देखते हैं कि हमारे अतराफ में जो है नबातात भी पाए जाते हैं और हैवानात भी पाए जाते हैं। नबातात और हैवानात दोनों को अलग करने का जो बहुत बड़ा फर्क है वो नबातात के अंदर सब्ज मायना है। क्या है? सब्ज मायना। सब्ज मायने की मौजूदगी की वजह से जो है नबाताती खलिया और हैवानी खलिया अलग होता है। उसी तरीके से नबाताती खलिये के अंदर हल्वी दीवार होती है जिसकी वजह से नबाताती खलिया हैवानी खलिये से मुख्तलिफ होता है। जानदार का वो ग्रोह जिनमें वादे मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं जिनमें खलवी दीवार पाई जाती है, ऐसे ग्रोह को नबातात के तौर पर जाना जाता है। नबातात खिजरे की मदद से यानी क्लोरोफिल की मदद से शुआए तरकीब का अमल करके खुद कफिल बन गए। आलम नबातात से ताल्लुक रखने वाले जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा का अहम जरिया है। चलिए जमात बंदी की बुनियाद देखते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एक मिसाल दिया था कि स्कूल के अंदर जो है स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इस तरीके से अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, उनको जमात बंदी करते हैं। वहां पर बुनियाद बनाया जाता है उम्र को, उम्र की बिना पर जो है स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहां पर नबातात की जमात बंदी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो पहला रखा जाता कि उनमें आज़ा है या नहीं। दूसरा, पानी और ग़िज़ाई मादों की नक़्ल अमल के लिए आजाद वास्ती निज़ाम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को जहन में रखा जाता है। नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत है या नहीं? अगर बीज पैदा होते हैं तो उनके ऊपर फल का गिलाफ होता है या नहीं होता, इन बात को ध्यान में रखा जाता है। और अगर बीज है तो उसमें दालों की तादाद कितनी, एक दाला है कि 2 दाला है, इसको ध्यान में रखा जाता है। या फिर अगर आला सतह के ऊपर देखें तो फूल, फल, बीजों का पैदा होना, ना होना, खुल बीजा, बंद बीजा, ये तमाम जो है इसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, 1 दाला, 2 दाला, इन तमाम खुसूसियत की बिना पर जो है नबातात की जमात बंदी की गई। अब देखते हैं आलम नबातात। आलम नबातात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 किस्मों में ज़ेली आलम के अंदर इसको तकसीम किया गया है। एक गैर ज़हरावी नबातात और दूसरा ज़हरावी नबातात। गैर ज़हरावी नबातात ऐसे नबातात जिनको फूल और फल नहीं लगते, गैर ज़हरावी नबातात कहलाते हैं। और ज़हरावी नबातात जिनको फूल और फल लगते हैं, जिनमें तौलीदी उज़ू जो है फूल होता है, वो ज़हरावी नबातात कहलाते हैं। इस माहिर नबातियात एचर ने 1883 में आलम नबातात की 2 ज़ेली किस्मों में तकसीम की थी, गैर ज़हरावी और ज़हरावी। इसके मुताबिक जो है नबातात की जमात बंदी गैर ज़हरावी और ज़हरावी नामी 2 ज़ेली आलमों में की जाती। गैर ज़हरावी नबातात का हम मुताला करते हैं, ऐसे नबातात जिनको फूल और फल नहीं लगते। इनकी 3 किस्में या 3 हिस्से इनके हम कह सकते हैं। पहला हिस्सा थैलोफाइटा का है, दूसरा हिस्सा ब्रायोफाइटा का है और तीसरा हिस्सा ट्रेडोफाइटा का है। अब हम देखते हैं इनके अंदर कि इनकी जड़, तना, पत्ते और फूल कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा में कैसे हैं और ट्रेडोफाइटा में कैसे होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को मुशाहिदा करने के लिए, इस ग्रोह के नबातात का मुशाहिदा करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी। आपको क्या करना है, ऐसा गड़ा तलाश करना है जिसमें सब रंग का पानी जमा हुआ होता है। वहां पर
जो है हरा हरा जो है हमको पानी दिखाई देता है। पानी से सब्ज रेशे जमा करना है और उसे पेट्री डिश के अंदर रखकर पानी से धो देना है, और एक स्लाइड पर पानी का खतरा डालकर उसके फैला दीजिए। आप स्लाइड पर कोर्स स्लिप रखिए ताकि जो है आप उसका मुशाहिदा कर सके। खुर्दबीन के जरिए इसका मुशाहिदा कीजिए और आपको वहां पर जो है पेचदार सब्ज मायना नजर आएगा। इस पौधे का नाम स्पायरोगैरा है। ये नबातात पानी में नशोनुमा पाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस आज़ा नहीं होते। इनका मुशाहिदा हमने अक्सर जो है अपने पानी पीने के मटके के पास जो है किया होगा, पानी के टंकी के पास हमने इसका मुशाहिदा किया होगा। ना इनमें जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ते होते हैं और ना फूल पाए जाते हैं। सब्ज माए की वजह से ये खुद कफील होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते। इस ग्रोह को काई अलगे कहा जाता है। अगर ये खुदा ना खास्ता हमारे पेट में चले जाए तो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये खुद कफील होते हैं। बहुत सारे इलाकों में इन्हें सब्जी के तौर पर जो है तरकारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काई में बहुत ज्यादा तनु पाया जाता है। ये खलबी, कसीर खलबी, बेहद मुहीन, बहुत बारीक होते हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं, जसामत की पाई जाती हैं। इनकी मिसालों में स्पायरोगैरा है, यूलोथ्रॉक्स है, उल्वा है, सरगेसम है। इनमें से कुछ नबातात मीठे पानी में पाए जाते हैं और कुछ खारे पानी में पाए जाते हैं। दूसरी किस्म की जो है फपोन की, फपोन गैर खुद कफील है। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। या खमीर आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें सब्ज मायना नहीं होता उन्हें फपोन कहते हैं। फपोन का मुताला हमने जो है बासी रोटी के ऊपर या फिर जो है अचार के ऊपर जो है किया होगा। चलिए दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो वो ब्रायोफाइटा का है। इसका मुशाहिदा करने के लिए हमको जो है बरसात के मौसम में आपने पुरानी गीली दीवार, ईंटों या चट्टानों पर से सब्ज मखमली ग़िलाफ जरूर देखा होगा। एक छोटी सी पट्टी लेकर उसे आहिस्ता से अलग कीजिए और हासिल शुदा नबातात का अच्छे के जरिए मुशाहिदा कीजिए और गुफ्तगू हमको करना है। तो इसमें हमको जो है चंद चीजें नजर आती हैं। इस ग्रोह के नबातात को हम आलमे नबातात के जलथलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नम जमीन पर नशोनुमा पाते हैं, लेकिन अफजाइश के लिए पानी की जरूरत इनको होती है। ये नबातात अदनी सतह के कसीर खलबी और खुद कफील है। इनमें अफजाइश बुजरों के जरिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक रखने वाले नबातात चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं। इन नबातात में जड़ें, तना, पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्ते जैसी साख्तें होती हैं और जड़ की बजाय जड़ जैसी साख्त बीख नुमा होती है। स्टूडेंट, बीख के मायने होते हैं, देखिए बीख यानी जो बारीक बारीक रेशे होते हैं जड़ों के अंदर, बारीक बारीक, जिसको आसानी के साथ जो है उखाड़ दिया जा सकता, उसे बीख नुमा कहते हैं। तना और ग़िज़ा और पानी के नक़्ल अमल के लिए मखसूस नसीज नहीं पाई जाती। इसकी मिसाल में जो है फ्यूनेरिया है, मार्केशिया है, एंथ्रॉक्स है, सेरोस है, रेक्सिया वगैरह, ये तमाम जो है इसकी मिसालें होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए हम ट्रेडोफाइटा, तीसरा हिस्सा गैर ज़हरावी नबातात का, तो इसके मुशाहिदे और गुफ्तगू के लिए हमको गार्डन के अंदर जाना पड़ेगा और अक्सर हमने जो है वहां पर एक फर्न का पौधा जरूर देखा होगा। बच्चों, उस फर्न के पौधे का एक पत्ता लेकर गौर मुशाहिदा कीजिए। कुछ नजर आया आपको? हाँ, उस फर्न के पौधे के ऊपर जो है बुजरे होते हैं, बुजरेदान होता है जिसमें बुजरे होते हैं, जिसके जरिए वो अफजाइश नस्ल अपनी जो है करता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, लाइकोपोडियम है, सेलेजेनिलिया है। ये ट्रेडोफाइटा के जो है ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले। ट्रेडोफाइटा इस ग्रोह के नबातात में जड़ें, तना, पत्ते वाज़े नजर आते हैं। पानी और ग़िज़ा की नक़्ल अमल के लिए अलहदे नसीजें होती हैं, लेकिन इनमें फूल और फल नहीं लगते। आपने अभी भी जो है जो शक्ल फर्न की देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पत्ते तो है, लेकिन जड़ है, तना है, लेकिन फूल और फल इनमें नहीं लगते। इनके पत्तों की बतनी सतह पर तैयार होने वाले बुजरों के जरिए अफजाइश होती है,
जिनमें फर्न, नेफ्रोलेफस, मार्सिलियम, टेरस, एडिएंटियम, इक्विस्टियम, सेलेजिनिलिया, लाइकोपोडियम वगैरह वगैरह इसकी मिसालें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ फर्न है, सेलेजिनिलिया, नेफ्रोलेफस, लाइकोपोडियम। इन नबातात में गैर जिनसी तौलीद बुजुर्गों के जरिए होती है और जिनसी तौलीद ज़ौजों के जरिए होती है। इन नबातात में तरसील का वाज़ेह निज़ाम आपको दिखाई देगा। दूसरी किस्म जो है आलम नबातात की, वो ज़हरावी नबातात है। ज़हरावी नबातात जिन नबातात में अफजाइश के लिए मखसूस नसीजें होती हैं और वो बीज तैयार करती है, इन नबातात को ज़हरावी नबातात कहेंगे। या हम इसको यूं कह सकते हैं, जिनमें फूल और फल लगते हैं वो ज़हरावी नबातात कहलाते हैं। अब फूल जो है ये तौलीदी उज़ू है और उस फूल के जरिए ही बीज तैयार होता है, फल तैयार होता है। इनकी अफजाइश के अमल के बाद बीज तैयार होते हैं, जिनमें जनीन और ग़िज़ा का दखीरा पाया जाता है। बीज उपजते वक्त इब्तिदा में कुछ अरसे जनीन की नशोनुमा के लिए ज़खीरा की हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। बीज खुले हुए या फल में बंद रहने की खुसूसियत के बिना पर ज़हरावी पौधों की दो किस्में हैं। पहली किस्म है खुलबीजा। खुलबीजा नबातात कहते हैं ऐसे नबातात जिनके बीज गिलाफ के अंदर बंद नहीं होते या इनको फल नहीं लगता है। दूसरा हिस्सा है बंद बीजा, जिनके बीज फल के अंदर होते हैं या जो है फल का खिलाफ होता है, उन्हें बंद बीजा कहा जाता है। आइए हम इनका जो है मुताला करते हैं कि खुलबीजा नबातात। खुलबीजा नबातात की मुशाहिदे के लिए बाग में साइकस का दरख्त या क्रिसमस ट्री या जासुंदी का पौधा या जो है लिली की बेल, इनका आपको मुशाहिदा करना है। आपने इनमें जो फर्क और इकसानियत देखी उसे नोट करना है। आपको खुलबीजा और इन पौधों में कौन सा फर्क नजर आया कि खुलबीजा नबातात अक्सर सदाबहार, कसीर साला और चौबी होते हैं। इन नबातात के तनों में शाखें नहीं होती, पत्तों की जैसी साख्त होती है। इन नबातात में नर और मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं, इन्हें मखरूत कहते हैं। इन बीजों पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता, उन्हें फल नहीं लगते, इसलिए ये खुलबीजा है। या इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस यानी खुले हुए और स्पर्म्स यानी बीज, यानी बीज जो है खुले हुए होते हैं, बेगिलाफ के होते हैं। इसकी मिसालें आपको साइकस की मिलेंगी, जैसे यहां पर शक्ल में बताया गया है, या लिली का फूल है, या जो है थोजा, मोर पंखी जिसे हम कहते हैं, या पाइनस, देवदार जो है इसकी मिसालें। अब देखते हैं बंद बीजा। बंद बीजा जो है उसके मुशाहिदे के लिए मकई, सेम, मूंगफली, इमली के बीज, आम की गुठली, गेहूं को पानी में 8 से 10 घंटे जो है भिगोने रखिए और भीगने के बाद हर बीज के जो दो मसावी हिस्से होते हैं या नहीं होते, उसका आपको मुशाहिदा करना है। अब बंद बीजा की जो है इन नबातात में लगने वाले फूल तौलीदी आज़ा है। फूल फल में तब्दील होता है और फल के अंदर बीज तैयार होते हैं। इन बीजों पर गिलाफ पाया जाता है, जिसको एंजियोस कहते हैं। एंजियोस मतलब कवर यानी गिलाफ यानी फल, और स्पर्म यानी बीज। तो ऐसे बीज जो फल के अंदर होते हैं वो बंद बीजा कहलाते हैं। अब इन बीजों की दो किस्में हैं, वो दो दाला नबातात, यानी जो बीज दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। आसानी के साथ दो हिस्सों में तकसीम होने वाले बीजों को दो दाला नबातात कहते हैं, और जिनके दो हिस्से नहीं होते उन्हें एक दाला कहते हैं। तो बंद बीजा की दो किस्में, एक दो दाला नबातात और दूसरा एक दाला नबातात। दो दाला नबातात ऐसे नबातात जिनके दो आसानी से हिस्से हो जाते हैं, दो मसावी हिस्से हो जाते हैं, उन्हें दो दाला कहते हैं, जिसमें आम की गुठली है, चना दाल है, तमाम दालें हैं। एक दाला नबातात ऐसे नबातात जिनको दो मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, सेम की फली है, जवार है। मुशाहिदा कीजिए और दी हुई मालूमात की जांच कीजिए। दो दाला नबातात और एक दाला नबातात। दो दाला के बीच में दो दालें होती हैं और एक दाला में जो है बीच में एक ही दाल होती है, यानी इसके दो मसावी हिस्से नहीं हो सकते।
दो दाला में जड़ अगर देखें तो असल जड़ होती है, जबकि एक दाला के अंदर रेशेदार जड़ होती है। दो दाला के अंदर तना का अगर मुशाहिदा करें तो मजबूत और सख्त होता है। बरगद के पेड़ को आप देख लीजिए, इमली के दरख्त को देख लीजिए कि उसका जो तना होता है वो बड़ा मजबूत होता है, जबकि एक दाला के अंदर खोखला होता है, धोखा देने वाला होता है। जैसे आप बांस को अगर देख लें, ऊपर से तो देखेंगे कि बहुत सख्त है, लेकिन अंदर जो है खोखला होता है। या फिर केले का जो है तना, वो भी धोखा देने वाला होता है। या प्याज की जो है पत्तियां, ये तमाम तने जो है क्या होते हैं, खोखले होते हैं। अगर दो दाला के पत्तों का मुशाहिदा करें तो जालदार रगीर होती है, जबकि एक दाला नबातात के अंदर मुतवाजी रगीतें पाई जाती है। दो दाला के अंदर फूल 4 या 5 हिस्सों का फूल होता है, जबकि एक दाला नबातात में 3 या 3 के ज़ईफ वाले होते हैं। तो इस तरीके से नबातात को हमने जो है उनकी जमात बंदी कर दी, और जो है नबातात की दो अहम इसमें, एक ज़हरावी और दूसरी गैर ज़हरावी नबातात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ये हमारा सबक जो है मुकम्मल हुआ है। ये इस वीडियो के अंदर जो है आपको रिवीजन के तौर पर जो है बातें बतलाई गई। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से रिवीजन बहुत ही अहम होता है, तो हर जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आपको रिवीजन करते हुए रहना है। और अगर आपको डिटेल में जो है मालूमात हासिल करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर जो है उन तमाम वीडियोस को डिटेल के साथ जो है छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है तैयारी करनी है। आप देखते रहिए हासिल इल्म और सीखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक भी ये बातें जो है पहुंचाइए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। जज़ाकल्लाह।